आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री उसके 11 अध्याय उसकी 17 ऐसा पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के विषय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने लौते पुत्र को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उनमें से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर परमेश्वर पिता। आज के वचन सभी के जीवन में 100 गुना फलाए परमेश्वर पिता। जिस अब्राहम के अंदर की विश्वास था कि यदि परमेश्वर मेरे पुत्र को मांग रहा है और उसकी परीक्षा आपने की मेरे परमेश्वर पिता, और उस पुत्र को फिर से पिता उसके लिए बछड़े का उपाय के परमेश्वर पिता, वैसे आज आपके बेटा बेटे के जीवन में प्रभु हरी समस्याओं का पिता समाधान होने पाए और उनके लिए आप उपाय करें कि उनको रास्ता दिखाई दे, मार्ग दिखाई दे और आपके रास्ते पर अच्छे से चले, प्रार्थना वचन बढ़ सके, आपके राज्य के वारिस में हो सके, उनके द्वारा उनका परिवार बदल सके। मदद सहायता कर मेरे पिता प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे मुख से बोले पिता परमेश्वर मदद सहायता कर। प्रार्थना सुना आज। धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर इब्रानी की पत्री उसके 11 दिवस की 17 में यहाँ की विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने लौते पुत्र को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य की उस मरे हुए में से जिलाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब्राहम की तरह किसी के अंदर विश्वास नहीं हुआ कि अपना पुत्र को वो बलिदान चढ़ाओ फिर से उसको जीवित कर दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बातें मेरे अजीजों ऐसी है जिसको समझना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको समझ बुद्धि और ज्ञान ऐसे अब्राहम को दिया था कि वो समझ पाया कि उसके पुत्र का उपाय वो करेगा, उसके पुत्र के मरे हुए को जो जिलाएगा, उसको एक विश्वास था। और यहाँ पर जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर पढ़ते थे तो इन बातों के पता ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कर उसकी परीक्षा की। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर भी हमारे जो परीक्षा को लेकर आता है ताकि हम मजबूत हो सके, हमारा विश्वास को वो जान सके कि कितना विश्वास है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई समस्या बार बार आ रही है और जा नहीं पा रहे, तो आप प्रार्थना करें, पश्चाताप अंगीकार करें, परमेश्वर आपके जीवन को सफलता देगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से भी कभी कभी आता है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा वो आती है कि वो विश्वास को परखा जाता है कि हमारा विश्वास क्या कहता है। हमारे जीवन में जो हम जिस चीज़ पर हम एक महत्वपूर्ण समझते हैं, किसी चीज़ को हम विश्वास से बोलते कि ये मेरे लिए एक बेस्ट है या एक महत्वपूर्ण मेरे लिए या एक इम्पोर्टेंट या वो चीज़ एक कीमती चीज़ होती है, उसी चीज़ को यदि कोई मांग ले तो संसार में व्यक्ति नाराज हो जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर विश्वास होता है कि यदि मेरे जीवन से ये अगर दूर होता, परमेश्वर उसके बदले में अच्छा या उसी को भी अच्छा बना सकता है। यह हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि अब्राहम के पास वही बुढ़ापे का एक सहारा था, वही पुत्र जिसे परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश कहलाएगा इसहाक के द्वारा। लेकिन उसी इसहाक को परमेश्वर बलि अपने लिए बलि करके वो मांग रहा है, और अब्राहम भी मना नहीं किया, लेकिन वो चल पड़ा। हालेलुया। और मोरिया के पहाड़ के पास चले गया, और वहां पर उसके साथ जो उसके सेवक दास लोग थे उनको कहा कि तुम यही ठहरना, हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाकर आते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इतना बड़ा विश्वास उसके अंदर परमेश्वर ने ही डाला था, क्योंकि परमेश्वर कहता कि मैं ऐसी परीक्षा नहीं कर सकती तुम्हें सहने से बाहर हो, यानी हमारे अंदर हम सह सके उतने ही परमेश्वर करता। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता कि यदि कोई कीमती चीज़ उसके जीवन की या कोई महत्वपूर्ण उसकी चीज़ें जब छीन ली जाती है तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए हर चीज़ों का उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब अब्राहम ने इस बात को उन्होंने माना कि परमेश्वर मेरे पुत्र को जीवित कर सकता है, और वह चला गया और चल रहे थे रास्ते में, और उसका बेटे ने पूछा कि हे मेरे पिता, हमारे पास आग है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास बछड़ा नहीं है। तो वो कहता है, अब्राहम के अंदर विश्वास था कि मेरे पुत्र को वो जिलाएगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। यदि कोई वहां पर होता तो यही कहता कि मैं तुझे चढ़ाऊंगा, और हो सके वो भाग निकलता वहां से, और अब्राहम का जो विश्वास था वो टूट जाता। हालेलुया। लेकिन उन्होंने के विश्वास के साथ कहा कि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या आ रही, तकलीफ आ रही, और आपके जीवन में जो समस्या जा नहीं पा रहे हो, आप निराश हो रहे हो, तो आज से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे रास्ता खोलेगा, परमेश्वर मेरे जो मार्ग दिखाएगा, मेरे परमेश्वर मेरे बिगड़े काम को बनाएगा, मेरे परमेश्वर टूटे काम को जुड़ेगा। यदि आप विश्वास के साथ बोलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ वैसे कर जैसे आप बोलते हैं।
हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा यीशु तो बोले तेरे लिए हो जाएगा। और जब इसहाक को अब्राहम ने इसहाक को अब्राहम को जब चढ़ाने लगा, तब परमेश्वर ने जैसे उन्होंने अब्राहम ने हाथ बढ़ा अपने चाकू को, वैसे परमेश्वर ने वादा कि हे अब्राहम रुक जा, क्योंकि मैं जान गया तेरे जैसा कोई विश्वास योग्य मनुष्य नहीं है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर क्या उपाय करता है, और वहां पर अब्राहम के लिए उपाय क्या, और उसके पीछे बछड़ा था, उसला की बोला कि उस बछड़ों को यहाँ पर बलि चढ़ा, अपने पुत्र को ना हद बढ़ा। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है जो असंभव को संभव करने वाला है, और वो हर चीज़ों को उपाय करता है, लेकिन वो देखता है कि कितना इसके अंदर विश्वास है। क्योंकि यहाँ पे अब्राहम को परखा जा रहा था कि वो विश्वास के अनुसार क्या कहता है। यदि कोई हमारे जैसा, कोई आपके जैसा कोई होता तो हो सके ऐसा बोल सकता था कि अगर वो लेना था तो फिर क्यों दिया, क्योंकि वो बुढ़ापे का सहारा था, उसको 99 वर्षों में मिला था, और उसकी आशा उसी पर लगी थी कि मेरा बुढ़ापे सहारा ये है और इसी के ऊपर मेरी आशा, और यही सारे संसार का वंश यही कहलाएगा। परमेश्वर ने एक वायदा भी किया, लेकिन उसी वायदे को परमेश्वर फिर से मांग रहा है। यानी परमेश्वर यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप विश्वास साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा काम सारे सुधरेंगे, आज से मेरे रास्ते खोलेंगे, आज से मेरे काम बिगड़े बनेंगे, आज से मेरी टूटी हुई चीज़ जुड़ेगी, आज से मेरे जो छीना गई मेरे मुझसे, आज से वो मुझे दुगनी मिलेगी। आपने विश्वास करना है, परमेश्वर आपको दुगनी आस देने जा रहा है। और हम प्रार्थना करें। सच मेरे परमेश्वर पिता, अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा की बातों पर विश्वास किया, और जैसे पिता परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र को उस मोरिया देश पे चला जा और वहाँ पे बलि कर, और वे चलने लगा। पिता परमेश्वर विश्वास किया कि मेरे पुत्र को वो जिला सकता है, और उसके मुंह से यही बात निकली कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। आज पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे आपके विश्वासी बेटा बेटी होंगे जिनके अंदर निराशापन होगी, उदासपन होगी मेरे पिता, लेकिन इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इनके लिए प्रभु जहाँ से प्रभु उपाय होने पाए, इनके लिए हर रास्ते खोलने पाए, आशीषित होने पाए प्रभु जी। आज से इनकी चिंता प्रभु दूर होने पाए, ये मजबूत होने पाए, इनका विश्वास दृढ़ होने पाए, इनके लिए हर रास्ते खोलने पाए, इनके हर बिगड़े काम बनने पाए, आज से प्रभु आशीष होने पाए। मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से इनके लिए हर रास्ते खोले मेरे पिता, हर बिगड़े काम बने आज से, ये तेरे आशीष को तेरे राज्य के बारे में ऐसा होने मेरे परमेश्वर पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आज। धन्यवाद खुदाबंद, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।